राम राम दोस्त। कैसे पढ़ाई में लीन होंगे आप, है ना। और समय समय पर मैं आपको कुछ अपडेशन देते रहता हूँ रिगार्डिंग सरकारी नौकरी के, है ना। तो अभी एक बिहार में बम्पर बहाली आई है सिपाही भर्ती की, जिसमें आप 20,000 सीट देखने को मिल रहा है। 19,838 समथिंग है, लगभग 20,000 के अप्रॉक्स बहाली है, जिसमें सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता ली जाएगी, फिर मेडिकल होगा नाम मात्र का, और फिर मेरिट में जो भी है मेरिट में आएगा, है ना नाम। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 20,000 की बहाली है और बहुत ही सुंदर सुनहरा अवसर है बिहार के छात्रों के लिए, ऑल ओवर इंडिया के छात्रों के लिए, है ना। बस वो जनरल में फाइट करेंगे। वो लगभग 8,000 सीट जनरल के लिए है आरक्षित। तो उस 8,000 सीट में पूरे भारत के कैंडिडेट जो 12वीं पास हैं, 12th पास हैं, वो भर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर करके वर्दी का सपना जो है बिहार पुलिस में वो ले सकते हैं। बाकी बिहार पुलिस के अगर स्केल की बात करें तो ये स्केल 21,700 का पे लेवल होता है, पे स्केल होता है इसका, और अप्रॉक्स 30,000 प्लस में इसका सैलरी बन जाता है मंथली, है ना। और आप जानते होंगे बिहार में 12 महीने की जगह पर 13 महीने का सैलरी दिया जाता है। एक महीने का एडवांस मतलब ज़्यादा सैलरी दिया जाता है, क्योंकि ये फेस्टिवल वगैरह में वर्किंग करते हैं, इसीलिए इनको 12 की जगह 13 महीने की सैलरी दी जाती है। तो एक बहुत ही सुनहरा अवसर है जो बच्चे लड़की हों चाहे लड़के हों, अगर 12th पास हैं और कोई भी स्ट्रीम है, साइंस है, आर्ट्स है, कोई भी स्ट्रीम से अगर आप पास हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है इन सीटों पर जाने के लिए, और अपना जो वर्दी का एक भौकाल होता है उसको पहनने का। एक बहुत ही सुंदर जॉब होती है वर्दी की। फिजिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन एक रॉयल जॉब कहा जाए, है ना, वर्दी वाला। तो सभी का सपना होता है। मैं भी प्रारंभिक अपने तैयारी के प्रारंभिक दिनों में तैयारी करता था पुलिस फोर्स का, जिसमें से आर्मी का भी मैं दौड़ गया हूँ दौड़ने के लिए, निकला नहीं है ना, ये भी मैं बता दूं। और एसएससी का जीडी का जो एसएससी जो लेती है जीडी वाला, सीआरपीएफ, सीएसएफ, बीएसएफ, इस सब के दौर में मैंने 2 बार क्वालिफाई भी किया था। और अच्छा है, दौड़ भी, रनिंग भी अच्छा है। 1.6 किलोमीटर का रनिंग है इसमें। तो इसमें मैं बता दूं कि CBT 1 मतलब पहला जो एग्ज़ाम आप दीजिएगा, इसमें पहला एग्ज़ाम वो लिखित परीक्षा होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टाइम भरपूर है, 2 घंटे का समय रहता है। 10 ठो मैथ, 10 ठो रीजनिंग, ऐसे करके आपका सिलेबस रहता है। 70 से ज़्यादा आपका GS का क्वेश्चन रहता है, और बिहार से रिलेटेड उसी में है। तो आप जो जनरल आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें। प्रारंभिक हैं तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप लूसेंट वगैरह पढ़ चुके हैं, उसी को थोड़ा सा रिवीजन कर करके तो कोई सर का क्लास ले लीजिए। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि आप क्लास लेने से कोई बात बनेगी। आप 90 से 100 दिन आपका बचा हुआ है, एग्ज़ाम डेट भी बिहार पुलिस दे चुका है ना। तो आप ज़्यादा समय ना बिताएं, और 90 से 100 दिन में जो आपका टारगेट होना चाहिए क्वालिफाई करने, ये हो चाहे ना हो, सब भर्तियाँ पूरी होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। एग्ज़ाम डेट आपको दे दिया गया है सरकार के द्वारा। एक तक कह सकते हैं ये चुनावी लुभावने हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के समय में आपात के आसपास जो है ना, वो सभी राजकीय जो कार्य है वो रोक दी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन आ जाएगा। तो उससे पहले ये एक डेट दे करके आपको लुभावना दे दिया है। अगर होगा तो ठीक है, आप तैयारी में अपने लगे रहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर अगली सरकार की बहाली में होगी। अगर किसी की भी सरकार हो, अगर बहाली, अगर रिक्तियां हैं, निकल गया है, तो उसका लेना तो है, बनता है ना। तो इलेक्शन के बाद आपका मेरिट टंगेगा। इलेक्शन से पहले अभी तक जहाँ तक शेड्यूल है, एग्ज़ाम आपका ले लिया जाएगा, और ये जुलाई के विभिन्न डेटों में लिया जाएगा। देख रहे होंगे, संडे स्पेशल नहीं है कुछ, संडे के अलावा भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये सबसे प्लस पॉइंट है, इसमें निगेटिव नहीं है। आप अगर 70 तो जीके अगर है, 100 तो क्वेश्चन है, तो उसमें निगेटिव इसमें नहीं है, विदाउट निगेटिव है ना। तो इसमें अटैम्प्ट भी आप पूरा ले सकते हैं, लीजिएगा।
और जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का बात है, कैटेगरी का बात है, तो अगर बिहार के आप हैं तो आपको जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का लाभ आपको मिलेगा। अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में फाइट कीजिएगा। लगभग 8000 सीट जनरल कैटेगरी का है, तो उसमें आप फाइट कीजिएगा, है ना। और बाकी ये डॉक्यूमेंट्स पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। EWS अगर आप भरे हैं या OBC वगैरह, जो भी आपका समय सीमा होता है उससे देख लीजिएगा। EWS का जहाँ तक हमको पता है, देखे हैं नोटिफिकेशन, उसमें अप्रैल जनवरी से लेकर के अप्रैल 2025 का सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS के लिए। और सभी सर्टिफिकेट, अगर आप आरक्षित कोटा में आते हैं तो आप सर्टिफिकेट ज़रूर लगाइएगा, ताकि आपको कटअप में थोड़ा सा मिलेगा। और अनुमान लेकर के चलिएगा 70-75 के आसपास अगर जनरल कैटेगरी आप हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर 70-75 आप अटैम्प्ट लेते हैं, करेक्टली अटैम्प्ट लेते हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा एग्ज़ाम में। बाकी रहा पीटी, जितना आप ध्यान पढ़ाई पर दीजिएगा, रिटर्न एग्ज़ाम के लिए दीजिएगा, उतना ही ध्यान आपको फिजिकल पर भी देना होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि 1.6 का जो है दौड़ है, उछल कूद है, तो गोला फेंक है ना, लंबी कूद, ऊंची कूद है, तो इसलिए आप थोड़ा फिजिकल पर भी ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कट ऑफ में नाम आ जाता है लेकिन दौड़ में मेरिट नहीं। ये भी बता देते हैं कि रिटर्न एग्ज़ाम पर आपका मेरिट नहीं बनेगा। रिटर्न एग्ज़ाम एज ए सिर्फ क्वालिफायर है, और आपका मेरिट जो भी है आपका फिजिकल पर ही बनेगा, है ना। सब नंबर कैटेगरी बांटा हुआ है। रनिंग में कितना नंबर आपको मैक्सिमम मिलेगा, लंबी कूद, ऊंची कूद में कितना नंबर मिलेगा, गोला फेंक में कितना नंबर मिलेगा। इसलिए उचित एक अभ्यास आप करते रहिएगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आधा 1 घंटा आप सुबह का निकाल करके, अगर सुबह में नहीं शाम कम मतलब समय मिलता है तो शाम में भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ना, ताकि आप प्रैक्टिस में लगे रहिए। अगर 1.6 का आपका दौर है, हम अपना आपको एक्सपीरियंस बताएं तो रनिंग का जो है थोड़ा ज़्यादा टफेस्ट है इसमें, है ना, क्योंकि मेरिट इसी पर बनेगा आपका पूरा फिजिकल वर्क पर, फिजिकल एफिशिएंसी पर। तो आप थोड़ा सा रनिंग पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रनिंग जैसे 1.6 किलोमीटर का है, 1600 मीटर का है, तो आप लगभग 3 किलोमीटर आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 किलोमीटर दौड़ते रहिए, है ना। उसमें कोई टाइम अभी टेबल नहीं देखिएगा। जब आप एग्ज़ाम बढ़िया से क्वालिफाई कर जाइएगा तब जा करके आप इसमें ज़्यादा माथा लगाइएगा। अभी कोई माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ 3 किलोमीटर का रनिंग आप करते रहिए, 2.5-3 किलोमीटर किसी भी समय में 15-20 मिनट में आप क्वालिफाई कर जाइए, मतलब कर लीजिएगा कंप्लीट। थोड़ा सा उछल कूद कर लीजिए, क्योंकि आप इक्विवेलेंट लेके चलना पड़ेगा, है ना, एकदम समानांतर लेके चलना। पढ़ाई भी आप कीजिएगा, फिजिकल भी कीजिएगा, तभी आप बिहार पुलिस को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों को आप समानांतर लेके चलिएगा। मेहनत फिजिकल में भी कीजिएगा, पढ़ाई में भी कीजिएगा। बिना पढ़ाई का आपका मतलब पहला रिटर्न नहीं क्वालिफाई होगा। अगर आप फिजिकल कीजिएगा तो फिर रिटर्न क्वालिफाई का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो दोनों पर समान आप ध्यान दीजिएगा। आधा से 1 घंटा आप फिजिकल पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अभी से ही, शुरू से ही, तभी आपका कुछ हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को हम देखे हैं, बहुत मेरे जानकारी में है, बहुत सारे बच्चे रिटर्न में आ जाते हैं, कटअप में आ जाते हैं, लेकिन उनसे फिजिकल नहीं हो पा रहा है। 2-3 साल से लगातार रिजल्ट निकाल रहे हैं, लेकिन दौड़ नहीं हो पा रहा है। तो इसका मेन रीज़न है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाता है तब जा करके सुबह शाम दोपहर मतलब 3-4 टाइम दौड़ रहे हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं बनता है ना। एक सिस्टमेटिक रणनीति होनी चाहिए कोई भी तैयारी के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपकी एक सोची समझी पहले से एकदम तैयारी होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, तभी आप किसी भी चीज़ को क्वालिफाई कर पाइएगा बढ़िया से। चाहे वो एग्ज़ाम ही कहें क्यों ना है, चाहे कोई काम ही क्यों ना हो, है ना, एक रणनीति उसके लेवल पर होना चाहिए। बाकी 70 से 75 आपको मेहनत करना पड़ेगा, कट ऑफ अटैम्प्ट लेना पड़ेगा बढ़िया से, है ना। और एग्ज़ाम के पहले फॉर्म भरने से पहले इसमें एक ऑप्शन आएगा BMP और जिला पुलिस का, है ना। तो हमारे ख्याल से BMP अगर आप भरते हैं तो एक जगह आपको स्टेबिलिटी रहेगा, आप बढ़िया से शहर में आपको मतलब रहेगा। जैसे पटना BMP में आप रहिएगा तो बढ़िया HRA वगैरह जो भी है बढ़िया फैसिलिटी मिलेगा, पैसा भी, सैलरी भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, खाना का मेस सुविधा रहेगा। अगर आप जिला पुलिस में रहते हैं तो जिला पुलिस में खाने का पीने का थोड़ा सा दूर होता है, दिक्कत होता है, और आप हेडक्वार्टर से थोड़ा दूरी पर आपको मतलब पोस्टिंग मिलेगा। हो सके हेडक्वार्टर में भी मिल सकता है, लेकिन सुदूर ज़िले में, सुदूर जगह पर, सुदूर थाने में आपको पोस्टिंग मिलेगा।
इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको चूज करते हुए, अपने अनुसार से देख लीजिएगा। बीएमपी आप जो भी है, बीएमपी या जिला पुलिस, जो भी भरना आपका मन मुताबिक, जो भी आपका मन करता है वो आप टिक लगा करके कर लीजिए। बाकी सब चीज़ तंदुरुस्त बढ़िया से तैयारी करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, क्योंकि मैं समय समय पर आपको जो भी अपडेट आता है सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग मैं आपको देता हूं और थोड़ा सा मोटिवेट भी करता हूं कि आप मन से पढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। नमस्कार।